अपन को इन सबको पूरा ज्वाइन करके कोऑर्डिनेट करके आपस में इंटरलिंक करके पढ़ना होता है। आपने स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन देखा, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन देखे, ट्रैक्ट देखे। अब यही तो वाइट फाइबर्स है जो आपके पूरे ब्रेन स्टेम में ट्रैवल करेंगे, वेदर इट इज मोटर और सेंसरी। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या है? एक मोटर ट्रैक्ट होता है। मोटर ट्रैक्ट का क्या फंक्शन होता है? इसका जो मेजर फंक्शन है वॉलंटरी मूवमेंट कराता है। तो अगर किसी को भी वॉलंटरी मूवमेंट कराने हैं तो ट्रैक्ट कहाँ से अराइज होना चाहिए? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स अराइज होंगे। कैसे होंगे? कौन से एरिया से होंगे? ठीक है, अराइज हो गए, फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर क्या करेंगे अराइज होने के बाद? सीधे ब्रेन स्टेम में ले आओगे। कोरोना रेडिएटर नहीं पड़ा? कोरोना रेडिएटा बना, फिर इंटरनल कैप्सूल में आए, फिर अब मिड ब्रेन में आएंगे, फिर पॉन्स में आएंगे, फिर मेड्यूला में आएंगे। मीन्स जो ये और अच्छा, और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और पिरामिडल पिरामिडल ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? सेम है, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट एंड पिरामिडल से है ना। तो पिरामिडल का क्या मतलब होता है? पिरामिडल सेल ऑफ कॉर्टेक्स से अराइज होते हैं। अच्छा, और कुछ? ये ट्रैक्ट जब मेड्यूला में आ रहे थे तब देखा था कि कैसे थे, क्रॉस ओवर हो रहे थे और मेडुला में एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे थे, दैट इज नोन एज पिरामिड। ठीक है, तो पिरामिडल ट्रैक्ट क्या है? वॉलंटरी मूवमेंट्स कराते हैं, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से राइज होंगे, देन कोरोना रेडिएटा बनेगा, देन इंटरनल कैप्सूल बनेगा। मिड हंसो मत क्लास में, अब चुपचाप बैठ जाना, क्योंकि अब तुम मेडुला स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है मुझे, तुमने क्या किया है? मेडुला भी यही करोगे, पॉन्स भी यही करोगे, मिड ब्रेन में पूरा सब कुछ खत्म हो गया ब्रेन का और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जो पढ़ा रही हूँ ढंग से सुन लो अच्छे से, ठीक है। तो अपन बात करेंगे टुडे मेडुला के बारे में। मेडुला इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। इसका ओरिजिन अगर देखेंगे तो कहाँ से होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन से आएगा और कहाँ तक जाएगा? जहाँ पर फर्स्ट आपकी सर्वाइकल नर्व अटैच होती है। ठीक है, किसी किसी बुक में लिख रहा है, कभी कभी पहले लिखते थे फोरामेन मैग्नम तक जाएगा, बट आप लिखना जहाँ तक फर्स्ट सर्वाइकल नर्व अटैच है वहां तक इसका एक्सटेंड होता है। कहाँ से? लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन से एंड द टिल द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व इज अटैच। इसमें अगर फोटोग्राफी देखोगे, इसकी आपकी कॉम्पिटेंसी आपको क्या पढ़नी है? फर्स्टली आपको एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मेडुला पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सेक्शंस पता होने चाहिए मेडुला के। अब पूरे ब्रेन स्टेम में आपको यही करना है। बहुत डिस्टर्ब कर दो, लेट आ गए, फास्ट आओ बेटा। तो आपको पूरे ब्रेन स्टेम में क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करना होता है? फर्स्टली आप डेमो में ये बताएंगे कि एक्सटर्नल फीचर्स क्या है ना ब्रेन स्टेम में, मिड ब्रेन के क्या है, पॉन्स के क्या है, मेड्यूला के क्या है, ठीक। और आपका थियोरेटिकल पार्ट में क्या आता है? किसी भी लेवल पे सेक्शन आपसे पूछ सकते हैं तो आपको उसका बहुत प्रॉपर डायग्राम पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड अप्लाइड पता होना चाहिए। और इस सेक्शन में क्या क्या है ये चीज आप कैसे पता करोगे? जब आप पूरा इंटरलिंक करके पढ़ोगे, क्योंकि सारी चीजें वही हैं जो आप पढ़ते आ रहे हो, मतलब। लेकिन आपको ये नहीं है कि इस चैप्टर में ही इसकी डिटेल लिखी हुई हो, आपको पूरा न्यूरो, आइए जल्दी आओ, जल्दी आपस में लिंक करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली अपन को क्या पढ़ना है आज? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला। देन सेकंड जो आपका है ट्रांसफर सेक्शन एट वेरियस लेवल। तो फर्स्ट जो लेवल होगा कहाँ होगा? एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डेक्यूसेशन, ठीक है। तो पिरामिडल डेक्यूसेशन पे एक लेवल होगा, सेकेंड लेवल होगा एट द लेवल ऑफ सेंसरी डेक्यूसेशन, ठीक है। एंड एक लास्ट लेवल होगा एट द लेवल ऑफ इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। एक और लेवल होता है जो आपको कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता, जहां पर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स। बट ये तीन लेवल्स है, इनके तीनों के डायग्राम्स आपको बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए। नाम आए, नाम से आपको क्या पता चल रहा है? फर्स्ट पिरामिडल डेक्यूसेशन मींस जहां पर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स क्रॉस करते हैं एंड आपस में ऑपोजिट साइड पे रन करेंगे, तो वो लेवल जो होता है वो होता है पिरामिडल डेक्यूसेशन। सेकंड जो आपको दिख रहा है एट द लेवल ऑफ सेंसरी डेक्यूसेशन, इसका क्या मतलब है? रोनित फोन बंद कर दो। हाँ, सेंसरी डेक्यूसेशन का क्या मतलब होगा? जल्दी जल्दी फास्ट बोलो। एक और ट्रैक्ट पढ़ा था आपने, डोर्सल
वर्टिकल कॉलम ट्रैक पढ़ा था ना, ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस वाला। तो उसमें भी क्या होता है कि जो आपस में फाइबर्स, कौन से फाइबर्स अराइज होते हैं न्यूक्लियस, ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस में? इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। वो क्या करते हैं, आपस में क्रॉस ओवर करते हैं और उसके बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्या होता है वो? मीडियल लेमिनिस्कस। तो वो स्पेस जहां पर मीडियल लेमिनिस्कस है, जहां पर इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स क्रॉसिंग कर रहे हैं, वो जो लेवल है एट द लेवल ऑफ सेंसरी डेक्यूसेशन। जल्दी आए, सेंसरी डेक्यूसेशन एक स्ट्रक्चर होती है ऑलिव, मेडुला में प्रेजेंट होगी। उसके बीनीथ जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो होता है इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस जहां लोकेटेड होगा, अगर वहां से आपने मेडुला को सेक्शन किया है तो वो लेवल क्या होगा? एट द लेवल ऑफ इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। तो 3 लेवल्स के अकॉर्डिंगली आपको सेक्शंस करने हैं। कौन से सेक्शन पढ़ने हैं? एट द लेवल ऑफ, बोलो, pyramidal decussation, sensory decussation at the level of inferior olivary nucleus। तो ये फर्स्ट चीज एक्सटर्नल फीचर, वो आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए उसका अच्छे से, और एक डायग्राम। सेकंड क्या पढ़ना है आपको? तीनों लेवल के डायग्राम ड्रॉ कर करके देखते हैं। ऐसे ही आप पॉन्स में भी करेंगे, ऐसे ही आप मिड ब्रेन में भी करेंगे, ऐसे ही आपने टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी करे। जल्दी से आओ, ऐसे ही आपने स्पाइनल कॉर्ड में भी देखा होगा, तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है उसके बाद? क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई और कौन कौन से न्यूक्लियस लोकेटेड है इन द मेडुला, वो आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लैटरल एंड मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। इसको बहुत अच्छे से समझना। ये तभी समझ में आएगा जब आपको सेक्शन के अंदर जो चीजें लोकेटेड है उनके फंक्शंस पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सिंपल जो चीजें है वो थोड़ा सा फास्ट लूंगी। So it is a lower part of brain stem. It lies between the pons and medulla। कहाँ से? इस टेबल को देखिए एक बार, ये फोटोग्राफ है, ये आपको मेड्यूला दिख रहा है, ये पॉन्स दिख रहा है, ये मिड ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। मेड्यूला में कौन कौन सी नर्व इमर्ज होती है मेड्यूला से? 9, 10, 11, 12। तो फर्स्टली आप मिड ब्रेन से स्टार्ट करो। कौन कौन सी नर्व होंगी आपकी? 3rd and 4th। पॉन्स से जो अराइज होंगी 5, 6, 7, 8। 7, 8 यहाँ से आ रही है ना, एट द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मेडुला, ये है 7, 8। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये 12th क्रेनियल लव है, और ये जो तीनों दिख रही है ये 9, 10, 11 है। तो अगर अपन वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला देखेंगे तो वहां पर एक बीच में एक लाइन दिख रही है आपको, दैट इज नोन एज एंटीरो-मीडियन फिशर। क्या बोलते हैं? जैसा आपने स्पाइनल कॉर्ड में भी देखा था ना, एंटीरो-मीडियन फिशर था। फिर उसके लैटरली जो था वो था एंटीरो लैटरल फिशर। उसके भी लैटरली एक फिशर जो था वो था पोस्टीरो लैटरल फिशर। तो there are 3 fissures, firstly anteromedian fissure, anterolateral fissure and posterolateral fissure। ये देखो, ये स्वेलिंग दिख रही है आप सबको, ये तो ये स्वेलिंग क्या है? फर्स्ट बिटवीन एंटीरोमीडियन फिशर और एंटीरोलैटरल फिशर के बीच में जो स्वेलिंग है दैट इज नोन एज पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिड। ये पिरामिड क्यों बना है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स हैं जो आपस में क्रॉस किए, उसकी वजह से सरफेस ऑफ मेडुला की एंटीरियर सरफेस पे एक आपका प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुई है, दैट इज नोन एज पिरामिड, ठीक है। एंटीरोलैटरल, जल्दी आइए, एंटीरोलैटरल और पोस्टीरोलैटरल सल्कस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हुआ है दैट इज नोन एज ऑलिव। क्या बोलते हैं इसको? ऑलिव। ऑलिव को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बीनीथ जो मेडुला में न्यूक्लियस लाई करता है दैट इज नोन एज इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो पिरामिड क्यों प्रोड्यूस हुए हैं, ऑलिव क्यों है, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली आपको क्या दिखना है? जो एंटीरोलैटरल सल्कस है वो किसके बीच में लाई करी है? बिटवीन ऑलिव एंड पिरामिड। तो यहाँ से कौन सी नर्व इमर्ज हो रही है? हाइपोग्लॉसल नर्व, दैट इज द 12th क्रेनियल नर्व। एंड पोस्टीरोलैटरल सल्कस मींस आपकी जो ऑलिव है उसकी लैटरली क्या राइज हो रही है? आपकी 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व। कौन कौन सी होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस एंड क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। क्लियर है इतना? तो एंटीरियर सरफेस पे क्या फीचर्स है आपके पास एक एंटीरोमीडियन फिशर है, एंटीरोलैटरल सल्कस है, पोस्टीरोलैटरल सल्कस है। एंटीरोमीडियन फिशर और एंटीरोलैटरल सल्कस के बीच में क्या है? पिरामिड है। एंटीरोलैटरल एंड पोस्टीरोलैटरल के बीच में क्या है? ऑलिव है। और उसके लास्ट में और लैटरली जाएंगे तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर होती है दैट इज नोन एज ट्यूबस साइनेरियम। क्या बोलते हैं? ट्यूबस साइनेरियम। वहां पर क्या होता है? 5th नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस लाई करता है, तो अभी वो आएगा सेक्शन में, हम दिखा देंगे। तो ये क्या था? वेंट्रल सरफेस के फीचर्स है ना। अब आते हैं अपन ये वापस से इस फोटोग्राफ को देखो। पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन पे कौन कौन सी नर्व पता निकलती है वो आपको पता होना चाहिए।
डॉर्सल सरफेस में क्या देखेंगे आप, देखिए दिस इज अ डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस लोअर पार्ट में डिफरेंट होता है, अपर पार्ट में डिफरेंट होता है। लोअर पार्ट का क्या होता है, कंटिन्यूएशन होता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, सो इट इज नोन एज क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला। और जो अपर पार्ट है वो क्या है, ओपन पार्ट ऑफ मेडुला। क्यों हुआ ये ओपन, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल बन गया। एम्ब्रियोलॉजिकली भी आप देखेंगे तो जैसे ही ब्रेन में कैविटी फोर्थ वेंट्रिकल हुआ तो जो मेडुला है वो स्प्रेड आउट हो गया, तो न्यूक्लियस भी सारे स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा फर्स्टली व्हाट इज मेडुला, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, लाइज बिटवीन pons एंड स्पाइनल कॉर्ड, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन से एक्सटेंड करेगा टिल द अपर जो फर्स्ट सर्वाइकल नर्व अराइज होगी। देन एक्सटर्नल फीचर में इट हैज एंटीरियर सरफेस और वेंट्रल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और डॉर्सल सरफेस। एंटीरियर सरफेस इज हैविंग फर्स्टली इन सेंट्रल मीडियन प्लेन में एंटीरो मीडियन फिशर। फिशर और सल्कस में क्या डिफरेंस होता है, फिशर डीपली रन करेगा और जो सल्कस होगी वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। तो एंटीरियो मीडियन फिशर, एंटीरियो लैटरल सल्कस, पोस्टीरियो लैटरल सल्कस। एंटीरियो मीडियन और एंटीरियो लैटरल के बीच में क्या लोकेटेड है, पिरामिड। एंटीरियो लैटरल और पोस्टीरियर लैटरल के बीच में क्या, ऑलिव, और उसके भी लैटरली क्या रिलेटेड है, ट्यूबस साइनेरियम। डॉर्सल सरफेस की बात करेंगे तो डॉर्सल सरफेस में क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया इसको। लोअर पार्ट इज क्लोज पार्ट एंड अपर पार्ट इज ओपन पार्ट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जो लोअर पार्ट है उसके अंदर सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होगी, बट अपर पार्ट में आपको सेंट्रल कैनाल नहीं दिखेगी। तो सेक्शन में भी आपको यही स्ट्रक्चर आपको देखने पड़ेगी। और क्या है देखो, इस लोअर पार्ट में जो लोअर क्लोज पार्ट है यहाँ पर एक स्वेलिंग दिख रही है आपको, यहाँ पर भी पोस्टीरियो मीडियन सल्कस, पोस्टीरियो लैटरल सल्कस ये लाए करेगा। तो जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस ग्रैसिलिस। क्या दिख रहा है ये, मतलब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस ग्रैसिलिस है। उसके लैटरली जाएंगे तो एक और स्वेलिंग जो दिखी है वो क्या है, फैसिकुलस क्यूनेट। फैसिकुलस में क्या होता है, फैसिकुलस का मीनिंग क्या होता है, फाइबर्स, बंडल ऑफ फाइबर्स आर नोन एज फैसिकुलस। सिमिलरली लैमिनिस्कस भी यही चीज होती है, व्हाइट फाइबर्स है ये सब चीजें। फैसिकुलस अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, लैमिनिस्कस यूज कर रहे हैं, दीज ऑल आर द कलेक्शन ऑफ व्हाइट फाइबर्स। जब भी आप न्यूक्लियस यूज करें, गैंग्लिया यूज करें, ये सब क्या है, ग्रे मैटर है। इतना क्लियर है सबको, चलो। तो ये वही है, डॉर्सोमीडियन सल्कस होगा, यहाँ पर फैसिकुलस ग्रैसिलिस है, उसके हाँ जल्दी जाओ, फैसिकुलस ग्रैसिलिस है और उसके ऊपर जो स्वेलिंग प्रोड्यूस हुई है उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेसाइल ट्यूबरकल। सिमिलरली फैसिकुलस क्यूनिएटस जो हाइलाइटर है उसके ऊपर जो मेडुला पे स्वेलिंग है वो है क्यूनिएट ट्यूबरकल। तो ये स्ट्रक्चर्स कहाँ है, लोअर पार्ट ऑफ क्लोज मेडुला, मतलब डॉर्सल सरफेस ऑफ क्लोज मेडुला। अपर पार्ट में आपको ये क्या दिख रहा है, एक सल्कस दिख रही है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप कहाँ पढ़ेंगे, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। कहाँ पढ़ोगे, फोर्थ वेंट्रिकल पूरा बहुत पूरी क्लास है आपकी। तो उसमें ये जो आपको लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेडुला दोनों क्या बनाते हैं, टेंट शेप स्ट्रक्चर, मतलब रोम्बॉइड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल्स की आपकी अलग से क्लास होगी, बट यहाँ पर आपकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, देखो यहाँ पर आपकी 12th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होगा, 10th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होगा, 8th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होगा, क्योंकि हाफ पार्ट में 8 क्रेनियल नर्व यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो ये सारी स्ट्रक्चर यहाँ पर लाए करेंगे, तो अपन सेक्शन जब पढ़ेंगे वो वहां पर देखेंगे। तो एक्सटर्नल फीचर्स आर डन। इस टेबल को देखो एक बार फटाफट से, जल्दी से, इतना आपको पता होना चाहिए। बातें नहीं करो लास्ट में, कुछ हुआ, तुम पीछे क्यों बैठते हो दोनों, चलो उठो आगे, खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ। तो मेडुला की वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपन, जहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल है वहां पर तो पोस्टीरियर सरफेस होगी, और आगे जो प्लेन आपको पूरी सल्कस एक्सटेंड अपर और लोअर पार्ट तक दिख रही है वो एंटीरियर सरफेस होगी। एंटीरियर सरफेस के फीचर्स बहुत अच्छे से पता होगा, पोस्टीरियर के फीचर्स पता, जल्दी आओ। इसके बाद अपन मेजर थ्योरी क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपके सीएस ऑफ मेडुला एट द डिफरेंट लेवल। तो पिरामिड देखो कहाँ पर है, तो उस लेवल पर सेक्शन होगा तो वो कैसा होगा, वहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर होगी, इसको देखो पहले जल्दी।
हो गया? चलो, इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर अपन देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड में क्या था, सेंट्रली प्लेस्ड एज शेप ग्रे मैटर था और आउटर व्हाइट मैटर था। तो व्हाइट मैटर को अपन क्या बोल रहे थे, फ्यूनिकुलाई। तो दीज आर द पोस्टीरियर फ्यूनिकुलाई, दीज आर द लैटरल फ्यूनिकुलाई एंड दीज आर द एंटीरियर फ्यूनिकुलाई। और अंदर जो आपको एच शेप दिख रहा है दैट इज द ग्रे मैटर, और अंदर जो एक और स्ट्रक्चर दिख रही है दैट इज द सेंट्रल कैनाल। तो ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये किस लेवल पे होगा बताओ? पिरामिडल डिक्यूसेशन। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, ये फाइबर्स जो आपको क्रॉस होते हुए भी दिख रहे हैं। अपर वाला सेक्शन किस लेवल पे होगा? सेंसरी डिक्यूसेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल जो आर्कुएट फाइबर्स है वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो मेनली मेडुला ऑफ व्हाइट मैटर में आपके दो इवेंट्स होते हैं, एक तो पिरामिडल डिक्यूसेशन और एक सेंसरी डिक्यूसेशन। इस डायग्राम से देखिए आप, मैं पहले डायग्राम से समझा देती हूँ फिर डिटेल देखना। ये वाला जो सेक्शन होता है एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिक्यूसेशन, ये समथिंग लाइक आपको स्पाइनल कॉर्ड जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंट्रल कैनाल भी दिख रही है, आपको आप अंदर व्हाइट मैटर भी, ग्रे मैटर भी दिख रहा है, आओ जल्दी, ग्रे मैटर भी दिख रहा है। बट ये ग्रे मैटर अब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों सेपरेट होगा? ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ दी पिरामिडल ट्रैक्ट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो इसके बाद जो लेवल आएगा आपका, उस लेवल पे आप क्या देखेंगे, ग्रे मैटर अंदर पूरा एच शेप और उस शेप का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्टली जिस जगह से सेक्शन लिया है, कहाँ से लिया है मैंने ये सेक्शन? इस लेवल से सेक्शन कट किया है। ठीक है, ये पिरामिडल डिक्यूसेशन का लेवल है, ये वाला। यहाँ से अपन ने सेक्शन कट करा है, तो ये स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर टू दिस स्पाइनल कॉर्ड होगी। बट क्या चीजें डिफरेंट होंगी वो देखो आप, बातें नहीं करिए। देखो, फर्स्ट आपको दिख रहा है ये पिरामिडल डिक्यूसेशन, ये आपको ड्रॉ करना है इसमें। उसके साथ साथ जो आपका डॉर्सल फ्यूनिकुलस था या पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस था, वहां पर आपके क्या है, फैसिकुलस ग्रेसिलिस मीडियली है, फैसिकुलस फ्यूनिएटस लैटरली है। उसके बीनीथ क्या होता है आपके, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस फ्यूनिएटस। तो ये दोनों ड्रॉ करना है, मींस आपको क्या करना है, ये हॉर्न जो आपका एच शेप्ड हॉर्न था इसको फॉर्म करना है और उसके ऊपर दो प्रोजेक्शन निकालने हैं। मीडियली ग्रेसिलिस के होंगे, लैटरली फ्यूनिएटस के होंगे। और यहाँ पर आपकी क्रॉसिंग दिख रही है आपकी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। यहाँ पर जो क्रॉसिंग हो गई है वो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की तरह आप नेक्स्ट लेवल पर सब जगह दिखाई देगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये मेजर सेक्शन है जिसमें आपको एट द लेवल ऑफ कहाँ दिखेगा, पिरामिडल डिक्यूसेशन। सेकंड जो लेवल आपको दिख रहा है सेंसरी डिक्यूसेशन पे, यहाँ पर क्या हुआ, आपका पूरा ग्रे मैटर अंदर ही एक सेंट्रल कैनाल के अराउंड रन करेगा और जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे आओगे तो सिर्फ आपको न्यूक्लियस ही दिखेंगे। कहाँ पर? ऑलिव के लेवल पर। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, फैसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस से, मीन्स न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस से कौन से फाइबर्स अराइज होंगे, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स अराइज होंगे और आपस में क्रॉस करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, दिस इज द मीडियल लेमिनिस्कस। अब ये मीडियल लेमिनिस्कस यहाँ बन गया। अब ये पूरा आपको कहाँ कहाँ दिखेगा बताओ? पॉन्स में भी बनाना है, मिड ब्रेन में भी बनाना है, क्योंकि इसको कहाँ तक जाना है, थैलेमस तक जाना है। डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट क्या करता है फंक्शन, पेन एंड टेम्परेचर, कॉन्शियस प्रोप्रायोसेप्शन, वाइब्रेशन, ये सारे जो सेंसेशन है ये सब लेके जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा? आपका सबसे बड़ा रिले सेंटर कौन सा होता है, थैलेमस। तो वेंट्रोपोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस तक जाएगा। ये कौन से ऑर्डर न्यूरॉन है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर कहाँ थे, स्पाइनल कॉर्ड में ही निकल रहे थे। जैसे कोई आपको टच और ये सेंसेशन से आपने लिया, फाइबर्स अराइज हुए, रन किया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के बाद मेड्यूला में आएंगे, मेड्यूला में आने के बाद न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस में आएंगे और वहां से इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स अराइज होंगे, आपस में क्रॉस करेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, मीडियल लेमिनिस्कस पूरे ब्रेन स्टेम में अब रन करेगा। तो आपको ये सेक्शन पॉन्स के भी लेवल पे बनाना है, मिड ब्रेन के लेवल पर भी बनाना है। इसके साथ साथ और भी लेमिनिस्कस ऐड होंगे, स्पाइनल लेमिनिस्कस भी ऐड होगा। क्यों होगा? वो कौन सा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से हुआ है ना। तो अब आप MTSL करके 4 लेमिनिस्कस होते हैं। जब आपका मिड ब्रेन खत्म हो जाए तो एक पेज पे लिख देना, मीडियल किसकी वजह से बना है, ट्राइजेमाइनल किसकी वजह से बना है, स्पाइनल किसके वजह से बना है और लैटरल किसकी वजह से बना है। ठीक है,
इसके साथ साथ यहीं पर एक चीज देखो, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स पढ़े, और कितने आर्कुएट फाइबर्स होते हैं? फर्स्ट एक अपन ने कर लिया है ना, अपन अभी दो और करेंगे, तो पोस्टीरियर आर्कुएट फाइबर्स और एक एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। इंटरनल एक होता है, एक्सटर्नल दो होते हैं, एंटीरियर एक्सटर्नल एंड पोस्टीरियर एक्सटर्नल, ठीक है। तो चलो रट तुम लोगे वो मुझे पता है, लेकिन समझ लो अभी कि चीजें किस वजह से क्यों प्रोड्यूस, दिख रहा है ये डायग्राम, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन आपको दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है? ए, दैट मीन्स एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिक्यूसेशन। सेकेंड आपको कहाँ से दिख रहा है? एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिक्यूसेशन। क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रही है देखो इसमें, पोस्टीरियो मीडियन सल्कस था, उसके दोनों साइड में क्या है? न्यूक्लियस ग्रेसिस। अभी हम अपन बात कर रहे हैं ग्रे मैटर की, ठीक है। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस दिख रहा है, फिर और लैटरली जाएंगे तो न्यूक्लियस क्यूनिएटस दिख रहा है। इधर की साइड में जब पिरामिडल डिक्यूसेशन हुआ तो ये जो ग्रे मैटर है ये सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर ये न्यूक्लियस बनाएगा एक्सेसरी नर्व। जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है उसका स्पाइनल न्यूक्लियस वो यहाँ से प्रोड्यूस होगा ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ग्रे मैटर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। तो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व, उसके साथ साथ सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ C1, दो नाम याद रखना। ये दोनों कहाँ से बनेंगे? इस स्ट्रक्चर से बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आप और लैटरली जाएंगे तो यहाँ पर आपका एक न्यूक्लियस और लाई करता है, दैट इज नोन एज स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है। ये क्या काम करता है? जो फेस और अपर पार्ट ऑफ हेड एंड नेक के सेंसेशन है वो किसके थ्रू कैरी होते हैं? इसके थ्रू। पेन एंड टेम्परेचर, आपकी पूरी बॉडी के जो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन है वो कौन सा ट्रैक कैरी करता है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। बट अब फेस के बच गए, फेस के कौन करेगा? ये वाला ट्रैक्ट करेगा, ट्राइजेमाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, पढ़ा है ये। तो ये उसी का ही न्यूक्लियस है, दिस इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, और उसके ऊपर जो व्हाइट फाइबर दिख रहे हैं वो स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, ठीक है। चलो, पिरामिडल सिस्टम आप सबको पता है, ये आपके पिरामिडल फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, ये कोरोना रेडिएटा है, ये आपका इंटरनल कैप्सूल बन गया, उसके बाद मिड ब्रेन में कैसे लाई करेगा, फिर पॉन्स में जाएगा और मेडुला पे जाके क्या हो गया? क्रॉसिंग हो गई और उसने क्या बनाया? लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। तो आप जब इसमें से किसी का भी सेक्शन लेंगे तो आपको ये ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। चलो, ये ट्रैक्स आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको बाईपास कर दूँ। फिर उसके बाद पिरामिडल डिक्यूसेशन पर क्या क्या लेवल्स पर ग्रे मैटर मैं आपको बता चुकी हूँ। सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होगी, एंटीरियर हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर कट ऑफ हो जाएगा और क्या बनाएगा आपका? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व न्यूक्लियस। पोस्टीरियर जो ग्रे हॉर्न है वो क्या बनाएगा? दो स्वेलिंग प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस मीडियली होगा और क्यूनिएटस लैटरली होगा। उसके साथ ये इस टेबल को देखो, फर्स्टली ग्रे मैटर में आपको क्या है? सेंट्रल ग्रे मैटर और सेंट्रल कैनाल है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व बन गया, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड क्यूनिएटस है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व और सुप्रा स्पाइनल नर्व। दीज आर द फीचर्स ऑन द ग्रे मैटर ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिक्यूसेशन। यहाँ पर आपको व्हाइट मैटर में पिरामिड्स बन गए। पिरामिड क्यों बने? क्रॉसिंग हुई है ट्रैक्ट की, उसकी वजह से मेडुला पर आपकी क्या बनी है? स्वेलिंग प्रोड्यूस हो गई, दीज आर नोन एज पिरामिड्स। उसके बाद डिक्यूसेशन ऑफ पिरामिडल फाइबर्स आपको पता है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस पता है, स्पाइनल न्यूक्लियस के ऊपर स्पाइनल ट्रैक्ट है वो पता है, और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी यहाँ लोकेटेड होता है तो वो भी आपको पता है, ठीक है। तो इन फीचर्स को और उस डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है इतना? ये कौन सा सेक्शन था? एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिक्यूसेशन। ये वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपन पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं अपन सेंसरी डिक्यूसेशन के लेवल पर। आपको ये भी पता है कि आपके फेसिकुलस ग्रेसिलिस क्यूनिएटस ये ऊपर वाले हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस ये है, ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स है, ये क्रॉस करा और इसने क्या बनाया? मीडियल लेमनिस्कस। अब यहाँ पर सब जगह पिरामिड रन करेगा, ठीक है। तो फिर बातें नहीं करिए आप, ये पूरा पिरामिड आपको एंटीरियरली बनाना है क्योंकि एंटीरियर सरफेस पे आपके पिरामिड्स लोकेटेड है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर? फैसी फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द ग्रेसिलिस एंड क्यूनिएटस क्रॉस द मिड लाइन नोन एज इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स एंड द रन अपवर्ड्स एट द मीडियल लेमनिस्कस। फिर उसके बाद अगर अपन बात करेंगे न्यूक्लियस कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको ये डायग्राम है ना, तो आपको ड्रॉ ये करना है। उसमें सिर्फ व्हाइट मैटर का ढंग से, ग्रे मैटर का ढंग से दिखाया हुआ था। ये देखो,
अब यहाँ पर आपकी क्या है, सेंट्रल ग्रे मैटर में आपके पास न्यूक्लियसेस ऐड हो गए। कौन कौन से? हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, क्योंकि 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व है, तो 12th नर्व का न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होगा, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस 10th नर्व का न्यूक्लियस है। उसके साथ साथ आपके पास न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, वो क्या होता है? ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, वो एम्बिग्यूअस है। ये टेस्ट सेंसेशंस मीन्स कौन कौन सी नर्व? 7, 9, 10। जो आपके टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द टंग है वो इस न्यूक्लियस में ही जो फाइबर्स है वो रिले करते हैं, और इस नर्व को, इस न्यूक्लियस को बोलते हैं अपन न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस मोस्ट लैटरली होगा, देन डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस होगा, और मिड लाइन में आपके पास क्या है? हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। ये सब कहाँ है? ये सब सेंटर पे जो ग्रे मैटर है उसके सराउंडिंग प्रेजेंट है। उसके ऊपर क्या है? यही ग्रेसिलिस है, यही क्यूनिएटस है, और उसके लैटरली अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, उसके ऊपर स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऑफ ऐड हो गई इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। बट इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस का अपन नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे तो वहां पर इन न्यूक्लियसेस का एक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो सेक्शन क्या होगा? एट द लेवल ऑफ इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस और ऑलिव। तो फंक्शन अगर अपन देखेंगे तो हाइपोग्लॉसल नर्व क्या कर दिया? टंग की मसल्स को सप्लाई, मोटर सप्लाई टू टंग एक्सेप्ट विच मसल? पैलेटोग्लॉसस मसल। सेकंड, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस क्या करेगा? ये आपके जितने भी थोरैसिक और एब्डोमिनल विस्रास है उनको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देगा। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस क्या करेगा? ये टेस्ट सेंसेशंस कैरी करेगा। उसके बाद डॉर्सल साइड में आपको पता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस है, क्यूनिएटस है, बहुत प्रोमिनेंट होगा। एक और स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर देखनी है, क्यूनिएटस के डॉर्सली एक और न्यूक्लियस होगा, दैट इज नोन एज एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस। अब यहाँ से जो फाइबर्स अराइज होते हैं वो होते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। ग्रेसिलिस और क्यूनिएटस से कौन से होते हैं? इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। और एक्सेसरी न्यूक्लियस से कौन से होते हैं? पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, जो कि कहाँ जाएंगे? सेरिबेलम तक जाएंगे, क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये सेंटर ग्रे मैटर आपका हो गया। उसके बीच में यहाँ पर आपको ये रेटिकुलर फॉर्मेशन दिख रहा है, ये ओलिवरी न्यूक्लियस दिख रहे हैं, और ये आपको क्या दिख रहा है? पिरामिड दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दैट इज न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। इसका क्या फंक्शन होता है? अब बोलो तुम 9, 10, 11th क्रेनियल नर्व, और जो भी स्ट्रक्चर मसल लैरिंक्स, फेरिंक्स की फेरिंजियल आर्चेस से डेवलप हुई है उनको सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर एक एक चीज क्यों लोकेटेड है, उसका फंक्शन अगर तुम्हें पता है ना, तो अगर अपन इसको यहाँ से कट कर दें, मीन्स यहाँ पर कोई इंजरी हुई, तो आप उसके फंक्शनली उसको कोरिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डेक्रिएशन ऑफ मेडुला। क्लियर है दोनों सेक्शन? अब क्या हुआ देखो, अब अपन ऑलिव के लेवल पे जो सेक्शन ले रहे हैं वो कहाँ होगा? जस्ट आपका 4th वेंट्रिकल जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पर ऑलिव है, और वहीं पर आपका इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पूरा लाई करता है। तो नीचे से ऊपर अपन सेक्शनिंग कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड का आपने देखा पिरामिड का उससे जस्ट ऊपर है, क्योंकि वो आपको इसलिए ही स्पाइनल कॉर्ड जैसा दिखता है। और उसके ऊपर आए तो वो सेंसरी डेक्रिएशन हो गया, और ऊपर चलेंगे तो आपका सेक्शन कैसा दिखेगा? जैसा आपका 4th वेंट्रिकल बनना दिखना शुरू हो गया। तो इस सेक्शन में देखो कैसा दिखता है ये, इस पैलेस को पढ़ लो ताकि तुम्हें याद। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस भी लाया करता है यहाँ पे। क्या होता है इसका, क्या फंक्शन होता है? नहीं पढ़ा? देखो आप, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस इज अ बंडल ऑफ फाइबर्स व्हिच कनेक्ट 3rd, 4th, 6th, 8th क्रेनियल नर्व विद द 11th क्रेनियल नर्व। ये सब क्रेनियल नर्व आपस में इंटरकनेक्टेड होती है इस फेसिकुलस के थ्रू। क्यों फंक्शन है इसका? जैसे किसी ने मेरे को आवाज लगाई, ठीक है, पीछे से आवाज लगाई, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा? पीछे मुड़ के देखना होगा। वो काम कौन करता है? नेक की मसल। कौन सी मसल? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ट्रेपीजियस मसल। इनको सप्लाई कौन करता है? स्पाइनल एक्सेसरी। तो 11th नर्व चाहिए, मैं टर्न करूंगी, मुझे आइज के मूवमेंट चाहिए, तो आइज के मूवमेंट कौन करता है? बैलेंस का काम कौन करता है? 8th नर्व। तो 3rd, 4th, 6th, 8th, 11th क्रेनियल नर्व आपस में ज्वाइन करके ये फंक्शन करेंगी, और इस बंडल को बोलते हैं अपन मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। कहाँ से बनना स्टार्ट हो जाता है? एट द लेवल ऑफ सेंसरी डेक्रिएशन।
आपको पिरामिडल में भी सॉरी ऊपर और सेक्शन बनाएंगे उसमें भी ये सब ऐड हो जाएंगे। बेसिकली जो जो चीजें हैं, सपोज फाइबर्स किसी चीज के यही मेडुला लेवल पे खत्म हो गए, वो सब तो एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो कंटिन्यू आपको थैलेमस सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक रन करानी है, जितने भी ट्रैक्स कराने हैं वो सब यहीं पर है। न्यूक्लियस सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व कहाँ से राइज हो जाती है? मेडुला से। जैसे ही निकल गई खत्म न्यूक्लियस, ऊपर नहीं मिलेगा अब आपको। जब आप पॉन्स का सेक्शन काटोगे तो वहां पर आपको 7th और 8th क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस मिलेंगे। मिड ब्रेन का काटोगे तो 3rd, 4th के मिलेंगे, 6, 7 के नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें याद रखना, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, रेस्ट तो तुम लो। Lastly, we have section at the level of inferior olivary nucleus. इससे पूरा central gray matter spread हो गया on the floor of fourth ventricle. तो जब मैंने आपको पीछे लास्ट में नहीं पढ़ना है ना तो बातें नहीं करो, लेकिन तो ग्रे मैटर जो था, जो अभी सेंट्रली लोकेटेड था एट सेंसरी डेगुस्टेशन के लेवल तक, वो पूरा फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पे स्प्रेड आउट हो जाएगा और इनके न्यूक्लियसेस आपको मिलेंगे। तो वही न्यूक्लियस है, देखो फर्स्टली सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये है हाइपोग्लॉसल नर्व न्यूक्लियस, फिर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, देन न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। इन सब ने यूनाइट होके वेगस नर्व, मतलब मींस जो सारी सप्लाई इनको करनी है, ये फेरिंक्स लैरिंक्स, यहाँ से ये नर्व जो होंगी वो सारी इमर्ज हो जाएंगी, ठीक है। लैटरली जाएंगे तो आपके पास वही सिमिलरली स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजोमाइनल नर्व है, उसके ऊपर स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजोमाइनल नर्व है। जिसको थैलेमस तक जाना है तो ये पूरे सेक्शन से आपको तीनों सेक्शन में दिखता है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस आपने देख ही लिया था, आपका उस लेवल पे भी था, यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड हुई है? वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, उसके साथ साथ कॉक्लियर न्यूक्लियस। मैं नेक्स्ट सेक्शन में एक डायग्राम दिखाऊंगी। कॉक्लियर न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। दो यहाँ होंगे, दो पॉन्स में होंगे, क्योंकि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कैसे प्रोड्यूस हुआ है? पॉन्स से भी और मेड्यूला से भी। तो 2 न्यूक्लियस 4 होते हैं दोनों के, डॉर्सल और वेंट्रल। इसमें सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लैटरल, वेस्टिबुलर होते हैं। तो 2 यहाँ 2 वहाँ, ठीक है। तो क्या क्या है आपके पास? डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। कौन सा वाला? ओनली मीडियल एंड इंफीरियर। उसके साथ साथ स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजोमाइनल नर्व। मिडिल पार्ट में अगर देखेंगे तो क्या है आपके पास? न्यूक्लियस एम्बिगुअस है। आपको मिडिल लैटरल कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो क्या क्या है? ऑलिवरी अब मेन क्या चीज यहाँ पर ऐड हुई है, क्योंकि हम किस लेवल पे सेक्शन ले रहे हैं? एट द लेवल ऑफ ऑलिव। तो आपको ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करना है इस लेवल पे, वो मैंडेटरी है, क्योंकि उसी लेवल पे आप करें। अगर आप सेंसरी डेगुस्टेशन लिख रहे हैं तो आप सेंसरी डेगुस्टेशन तो मस्ट ड्रॉन चीज है वहाँ पर। ऑलिवरी निकले हैं तो ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है। और अगर आप वो क्या कर रहे हैं? पैरामिडल डेगुस्टेशन कर रहे हैं तो आपको कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट को डेगुस्टेट कराना है। तो ये आपको दिख रहे हैं ऑलिवरी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये आपका मेन ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ये डॉर्सल ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ये मीडियल एक्सेसरी ऑलिवरी न्यूक्लियस है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर बनानी है। हाइपोग्लॉसल नर्व को यहाँ से निकाल देना है आपको, और साथ में यहाँ पर आपकी वेगस नर्व भी निकाल देनी है, ठीक है। और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा दिख रहा है जो अपन नहीं देख पाए? बोलो। हाँ, एक और चीज है, ये जो आपको ये एक तो डार्क ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, एक लाइट ग्रीन, तो ये जो आपको आर्च शेप स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं अपन आर्क्वेट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? आर्क्वेट न्यूक्लियस। जब आप पॉन्स पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे पॉन्टाइन न्यूक्लियस होंगे, वही पॉन्टाइन न्यूक्लियस मेडुला में एज अ आर्क शेप स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं अपन आर्क्वेट न्यूक्लियस। और यहाँ से जो फाइबर्स अराइज होंगे वो होंगे एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्वेट फाइबर्स। तो तीनों कर लिया अपन ने। कौन कौन से? इंटरनल आर्क्वेट फाइबर्स, जो कि कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियस ग्रैसिलिस एंड क्यूनिएटस से। पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्क्वेट फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियस से। और एंटीरियर एक्सटर्नल आर्क्वेट फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं? आपके आर्क्वेट न्यूक्लियस से। तो इसको भी एक जगह कॉपी में लिखना, क्योंकि बुक में हो सकता है अलग अलग चैप्टर्स में लिखा हुआ, ठीक है। लेमिनिस्कस प्लस ये उधर आपने लैटिटोसल नर्व को एक साथ लिख देना जब हेड एंड नेक पढ़ रहे थे, वरना कंफ्यूज होते थे। नाउ कम टू द, इसको पढ़ लो एक बार। क्या हुआ? कुछ डाउट हो तो बता दो। फोटो सब लिखा हुआ है, जस्ट फॉर रिवीजन है कि तुमने जो देखा है वो एक बार रिकॉल कर लो। लास्ट
क्या हो रहा है? बोलो। ऑलिवरी न्यूक्लियस, देखो ऑलिवरी न्यूक्लियस वही सेरिबेलम तक ही जाएगा, वही ट्रैक से व्हाइट फाइबर्स है पूरे, ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक, सब कॉन्शियसनेस से, सब जो आपके ये अनकॉन्शियसली जो वही सारे फाइबर्स है। जब आप एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम पढ़ोगे ना तो उस पर पढ़ लिया होगा ना, तो उसी का ही, हाँ पढ़ लेना उसको, वो बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपका वो तो एंशियंट वाला था स्पाइनल, ये इसमें क्या है, और जो जो आपके प्रिसीजन के फंक्शंस होते हैं ना वो सब एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूअर है अगर अपन उसको फाइलोजेनेटिकली देखें। चले तो, और आप सबको पता है कि जो मेडुला होता है उसमें बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, कार्डियक सेंटर होता है, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, तो अगर मेडुला में इंजरी हुई तो डेथ तक भी हो सकता है। 1 मिनट का गैप लो और उसके, अच्छा चलो पहले ब्लड सप्लाई तो कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई के लिए यू हैव ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, एंड जो ये वाली सरफेस है इट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इस डायग्राम में देखो, ये एंटीरियर स्पाइनल सप्लाई करेगी, यहाँ पर एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर करेगी, और यहाँ पर कौन करेगी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। इफ देयर इज अ हेमरेज इन दिस आर्टरी, क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होंगी वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें नहीं करनी है। अगर सो रहे थे तो वापस जग जाना है ना। तो इसके लिए अपन अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ मेडुला में देखेंगे 2 सिंड्रोम। फर्स्ट इज लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, सेकंड इज मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। कैसे देखेंगे, अगर इस जगह पर कोई हैमरेज या इंजरी हुई है तो यहाँ पर अगर सिंड्रोम हुआ है तो वो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है, और इस डॉर्सोलैटरल एस्पेक्ट में अगर कोई इंजरी हुई है तो वो जो सिंड्रोम होगा वो होगा लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। अनदर नेम इज वॉलेनबर्ग सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, वॉलेनबर्ग सिंड्रोम। अब मुझे ये बताना है, तुम खुद ही बताओगे अभी सारी चीजें। फर्स्टली मेडुला में सारे वाइटल सेंटर लाया करते हैं। लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज वॉलेनबर्ग सिंड्रोम, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब देखो क्या क्या फंक्शन है, इसको यहाँ से एक बार देख लो फिर आप कोरिलेट कर पाओगे। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का क्या फंक्शन होता है, पेन एंड टेम्परेचर कहाँ से लेके जाएगा, ट्रंक्स एंड लिम्ब से। स्पाइनल न्यूक्लियस एट ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व करेगा फेस से और अपर हेड एंड नेक वाले रीजन से लेके जाएगा। न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस क्या करता है, आपकी फेरिंक्स लैरिंक्स इनकी मसल को सप्लाई करता है, तो अगर इसमें इंजरी हुई तो डिस्पेजिया हो जाएगा, डिसआर्थरिया हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल क्या करता है, पूरा कंट्रोल इक्विलिब्रियम करता है, अगर इस वाले पोर्शन में इंजरी हुई है तो क्या होगा, एटेक्सिया हो जाएगा। तुम्हें क्लास से बाहर जाना है तो चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है यहाँ बैठने की, चले जाओ, अटेंडेंस भी तो चाहिए, दे दूंगी, जाओ निकलो सारे के साथ। तो फर्स्टली लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम का कॉज क्या है, थ्रोम्बोसिस ऑफ विच आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। लीजन किस किस में होगा, देखो इस लेवल पे अपन को सेक्शन देखना है, कौन सा सेक्शन, जो अपन ये देख रहे थे, ये वाला सेक्शन, इस जगह पे पूरी इंजरी हो गई। अब यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स लाई करती है, सबसे पहले आपके पास क्या है, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस है, यहाँ पर ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के, तो क्या क्या फंक्शंस लॉस होंगे वो देखने हैं अपन को। फर्स्टली अगर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट गया है तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम लिम्ब, है ना। सेकेंडली अगर स्पाइनल न्यूक्लियस में हुआ है तो क्या होगा, इप्सिलेटरल, यहाँ पर ये याद रखना स्पाइनोथैलेमिक का कॉन्ट्रालेटरल है, लेकिन ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो इप्सिलेटरल कैरी करता है सेंसेशन। न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस गया है तो इप्सिलेटरल पैरालिसिस ऑफ फेरिंक्स लैरिंक्स एंड मसल्स ऑफ ये पैलेट। इंफीरियर सेरिबेलर अगर पेडंकल गया है तो एटेक्सिया होगा, इप्सिलेटरल होगा, है ना। सेरिबेलर जितने भी लीजन्स होते हैं वो इप्सिलेटरल होते हैं। लास्टली वेस्टिबुलर न्यूक्लियस अगर है तो गिडीनेस होगा, और रेटिकुलर फॉर्मेशन अगर इंजरी हुई है वहां पर तो वहां पर हॉर्नर सिंड्रोम होगा। टॉसिस क्या फंक्शन वो होते हैं, टॉसिस, मियोसिस, एनाइट्रोसिस और लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, ये सारे जो फंक्शंस है ये सब लॉस हो जाएंगे। तो ये कौन सा सिंड्रोम है,
हॉर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट जो है आपका मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेजराइन सिंड्रोम। यहाँ पर कौन सी आर्टरी गई है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, क्योंकि मीडियल पोर्शन में क्या क्या सप्लाई कर रहा है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई करी है, उसमें लीशन थ्रोम्बोसिस हो गया, तो उसकी वजह से जो सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा वो होगा मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। अब मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में देखो क्या क्या स्ट्रक्चर्स थी, यहाँ पर इस डायग्राम से ही अपन को वापस कोरिलेट करना पड़ेगा। देखो फर्स्टली आपके पास हाइपोग्लॉसल नर्व न्यूक्लियस था, आपके पास मीडियल लेमिनिस्कस थी, और आपके पास क्या था? ये पिरामिड्स थे। आर्कुएट फाइबर्स का इतना मेजर फंक्शन नहीं होगा, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक तो हाइपोग्लॉसल नर्व न्यूक्लियस, उसके साथ साथ मीडियल लेमिनिस्कस, और उसके साथ साथ पिरामिडल ट्रैक्ट। तो तीन फंक्शंस कौन कौन से लॉस होंगे ये देखो। फर्स्टली कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया होगा, मीडियल मेनिस्कस गई है तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन, पोजीशन, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगा, और हाइपोग्लॉसल गया है तो एक्सीलेटरल पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ टंग होगा। तो ये वन बाय वन एक एक चीज और उसका रीजनिंग ये दोनों करना है आपको। किसमें? मीडियल एंड लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। मीडियल इज नोन एज डेजराइन सिंड्रोम एंड लैटरल इज नोन एज वॉलेनबर्ग सिंड्रोम। तो अब एक बार रिकॉल कर लो सारी चीजें। फर्स्टली आपने क्या पढ़ा था? व्हाट इज मेडुला, इसका एक्सटेंशन, इसके डायमीटर्स वो डायमेंशन है वो भी पढ़ लेना, लेंथ वेंथ कितनी होती है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स में आप क्या पढ़ेंगे? इसमें सरफेसेस, और सरफेसेस पे क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। फिर आपको सेक्शन दिखने हैं, तो फर्स्ट सेक्शन एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डेक्यूसेशन, सेकंड सेक्शन एट द लेवल ऑफ सेंसरी डेक्यूसेशन, और लास्टली इंफीरियर ऑलिवरी, मतलब उसको बोलना है एट द लेवल ऑफ ऑलिव, है ना, इंफीरियर ऑलिवरी नहीं बोलना है। तो एट द लेवल ऑफ ऑलिव, फिर उससे रिलेटेड आपको दोनों अप्लाइड जो कभी नहीं भूलनी है वो याद रखना। ठीक है, डन, थैंक यू। ये फोटोग्राफ देख लो, ये अच्छे से देख लो, एक बार रुक जाओ, क्या क्या चीजें इंजर हुई हैं और क्या क्या उनके सिम्टम्स आएंगे। तो ये है आपका पोस्टीरियो लैटरल, बातें नहीं, दिस इज thrombosis of posterior inferior cerebellar artery, and this is due to a thrombosis of anterior spinal artery. This is medial medullary syndrome, this is lateral.